नमस्कार, आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित और आप हमारे गुर्जर आरक्षण आंदोलन पर देख रहे हैं खास पेशकश। राजस्थान में गुर्जर समुदाय के लोग आरक्षण की मांग को लेकर एक बार फिर आंदोलन पर हैं। गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैसला की अगुवाई में गुर्जरों की महापंचायत हुई और आंदोलन का फैसला लिया गया। इसके बाद बड़ी संख्या में गुर्जर सवाई माधोपुर में रेलवे ट्रैक पर धरना देने बैठ गए। इससे दिल्ली मुंबई रूट पर ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। आंदोलनकारी रेलवे ट्रैक पर तंबू गाड़कर और अलाव जलाकर बैठे हैं। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी आंदोलनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। राजस्थान में गुर्जरों का आरक्षण आंदोलन जारी है। आंदोलनकारी दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर पटरियों पर बैठे हुए हैं। गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैसला 5% आरक्षण की मांग पर अड़े हुए हैं। गुर्जर समाज सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए गुर्जर, रायका, रेबारी, गड़िया, लोहार, बंजारा और गड़रिया समाज के लोगों को 5% आरक्षण की मांग कर रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में गहलोत राज, ट्रैक पर बैठा गुर्जर समाज। 5% आरक्षण की मांग क्या भड़केगी आंदोलन की आग, या फिर गुर्जरों को मिलेगा आरक्षण का लाभ? पटरी पर ही निर्णय लेंगे बैसला, गुर्जरों की किस्मत का करेंगे फैसला। कर्नल बैसला का ऐलान, अब की बार आर या पार। राजस्थान में पिछले 1 दशक से भी अधिक समय से गुर्जर आरक्षण की मांग कर रहे हैं और गुर्जर आंदोलन ने समय समय पर सरकारों की धड़कनें भी बढ़ा रखी हैं। गुर्जर आंदोलन कर रहे हैं सर। गुर्जर कल से 8 तारीख से 8 तारीख का अल्टीमेटम दिया है। कैच करना, कैच तो कोई बोल दो सर, तो सरकार प्रदेश में गुर्जर समाज एक ऐसे मुद्दे को लेकर संघर्ष कर रहा है जिसका सरकार भी जवाब देने से कतरा रही है। गुर्जर आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और आरक्षण की इस लड़ाई की अगुवाई करने वालों में सबसे बड़ा नाम है कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला। अब आप कान खोल के सुन लो। अब तक बहुत नेतागिरी कर ली, अब मैं रेल रोकने के आंदोलन के लिए जा रहा हूं। तो आज से इस आंदोलन का नेतृत्व यदि करेगा कोई तो कर्नल बैसला करेगा। यूं तो गुर्जर समाज को अपने नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला पर पूरा भरोसा है कि इस बार वो उनको आरक्षण दिलवाकर ही रहेंगे और आज इसी विश्वास और भरोसे के बल पर बैसला गुर्जर आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। मैं कफन बांध कर आया हूँ, साफा बांध के नहीं आया हूँ, मैं ये कफन बांध के आया। अब की बार आर या पार। आंदोलन इस प्रकार का होगा, इस हाईवे पर अजमेर, आप खड़े करो, घबराओ मत। हमें हमारा हक चाहिए। 7 दिन के भीतर 10% हमको दे सकता है तो हमको क्यों नहीं? टेबल पर नहीं, ट्रैक पर होगा निर्णय कि हम इस बार आरक्षण लेते रहेंगे। नहीं आपके टेबल की बात और बात, अब के जहां पर हम लोग होंगे वही सरकार आएगी और हमको करेगी। राजस्थान में गुर्जरों का एक बड़ा समुदाय पिछले 13 साल से आरक्षण की मांग करता आ रहा है और एक बार फिर 5% आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समाज ने सवाई माधोपुर में दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर कब्जा जमा रखा है। आंदोलनकारियों ने रेलवे ट्रैक पर तंबू गाड़ दिए हैं और अलाव जलाकर ट्रैक को जाम कर दिया है।
गुर्जरों के आंदोलन को देख रेलवे ने दिल्ली से आने वाली ट्रेनों को बयाना में ही खड़ा कर दिया है। वहीं सवाई माधोपुर में भी ट्रेनों को आगे जाने से रोक दिया गया है। आंदोलन के चलते प्रदेश के कई स्टेशन खाली और सुनसान पड़े हैं। वहीं ट्रैक पर अब रेलगाड़ियों की जगह सिर्फ और सिर्फ गुर्जर ही नजर आ रहे हैं। ऐसे में यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। मुझे मुजफ्फरनगर जाना है और ऐसे अचानक आंदोलन से यात्रियों को परेशानी तो होती है। किसी का क्या इमरजेंसी काम है, ट्रेन रद्द होगी तो परेशानी सबको ही होगी। अलवर से गए थे हम लोग, मेरे भाई की मौत हो गई थी तो आए हुए थे, तो अब वापस अंकलेश्वर जाना है हमको। कर्नल बैसला की अगुवाई में गुर्जर एक बार फिर आंदोलन कर रहे हैं। गुर्जर समुदाय 5% आरक्षण की मांग कर रहा है, जिसको लेकर बैसला हजारों समर्थकों के साथ सवाई माधोपुर में रेलवे ट्रैक पर बैठ गए हैं। और इस बार कर्नल बैसला ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर आंदोलन शुरू किया है। इससे दिल्ली मुंबई रूट पर ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। आंदोलन के चलते अब तक कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, साथ ही कई ट्रेनों के रूट भी बदले गए हैं। उधर सरकार ने गुर्जरों से बातचीत के लिए कमेटी बनाई है, जिनमें शामिल मंत्री विश्वेंद्र सिंह और IAS अधिकारी नीरज के पवन आंदोलन स्थल पर गए और बैसला से वार्ता भी की, लेकिन सरकार और बैसला के बीच पहले दौर की वार्ता विफल रही। जो भी समस्याएं हैं गुर्जर समाज की, उनका समाधान सरकार कर पाएगी, करेगी, ये मुझे पूर्ण उम्मीद है। लेकिन मैं इस वक्त बिना मुख्यमंत्री से बात करे विस्तार से अधिकृत नहीं हूँ कि आपको कुछ मैं कह सकूं। बैसला ने मंत्री विश्वेंद्र सिंह का सरकार से वार्ता करने का न्योता ही ठुकरा दिया। बैसला का कहना है कि किसी भी बातचीत के लिए सरकार को पटरी पर आना पड़ेगा और टेबल के बजाय ट्रैक पर ही होगा अंतिम निर्णय। यही रहेंगे, यही हम जो कोई आए वो यहाँ आ जाए और हमारे लिए 5% का ऑर्डर ले आए। तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि गुर्जरों का मुद्दा राज्य सरकार का नहीं बल्कि केंद्र सरकार का है और उन्होंने प्रदेश में गुर्जर आंदोलनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उनको रेल पटरी पर नहीं बैठना चाहिए। पिछली बार हमारी गवर्नमेंट थी तब भी हमने उनका पूरा ख्याल रखा, उनकी मांगे हमने मानी। कुछ मांगे जुडिशरी में रुक गई, उसका तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे। प्रशासन ने भी आंदोलन को देखते हुए भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा और टोंक में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। यूपी और MP से सुरक्षा बल को भी बुलवाया गया है। रेलवे स्टेशन और पटरियों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद है। सारी व्यवस्थाएं जो भी जरूरी होनी चाहिए आंदोलन के मद्देनजर और जिस प्रकार की पहले गतिविधियां इस मूवमेंट को लेकर के हुई है, उसका हमने विस्तृत अध्ययन करने के बाद हमारे जिला स्तर पर जो भी व्यवस्थाएं हो सकती थी वो माकूल व्यवस्थाओं का हमने इंतजाम कर लिया है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के प्रभावित इलाकों में कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्क है। राज्य सरकार ने 8 जिलों में सशस्त्र बल की 17 कंपनियां तैनात की हैं। उधर सरकार के स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की गई। बहरहाल आरक्षण के लिए गुर्जरों का ये आंदोलन 13 साल पहले 2006 में शुरू हुआ था। तब से लेकर अब तक वसुंधरा सरकार में 4 बार और गहलोत सरकार में अब फिर से गुर्जर आंदोलन पर उतरे हैं। 13 साल में करीब 72 गुर्जरों ने अपनी जान दे दी, लेकिन वे आज भी वहीं खड़े हैं जहां 13 साल पहले थे। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क से प्रहलाद धाबाई की रिपोर्ट। तो बता वहीं गुर्जर समाज ने आरक्षण संबंधी मांगों को लेकर अपना रुख सरकार के प्रति साफ कर दिया है। टेबल पर नहीं, इस बार ट्रैक पर बात होगी। तो बता दें कि उन्होंने आंदोलन तेज कर दिया है गुर्जरों ने। इसी कड़ी में उन्होंने पटरियों पर अपना डेरा भी जमा लिया है। इस वजह से कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा तो कईयों के मार्ग बदलने पड़े। तो आखिर किन किन ट्रेनों को किया गया है रद्द, इस रिपोर्ट में देखिए। गुर्जर आंदोलन के कारण परेशान हुए यात्री, ट्रेनें रद्द होने से दिक्कत में आम जन। 27 ट्रेन हुई रद्द तो 62 के बदले गए मार्ग।
5% आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर आंदोलनकारी एक बार फिर पटरी पर जमे हैं। व्यस्ततम दिल्ली मुंबई रेल मार्ग जाम किए बैठे गुर्जरों से वार्ता के लिए 24 घंटे बाद सरकार का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा, लेकिन बात नहीं बनी। वहीं गुर्जरों के इस आंदोलन से सबसे ज्यादा परेशानी आम आदमी को हो रही है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के चलते रेलवे ने 27 ट्रेनों को निरस्त किया, तो वहीं 62 ट्रेनों को दूसरे रूट से चलाया जा रहा है। निरस्त ट्रेनों में 23 मेल और एक्सप्रेस और 4 पैसेंजर ट्रेन शामिल है। तो आपको बताते हैं कि किन किन ट्रेनों को रद्द किया गया है। 10 फरवरी को रद्द होने वाली ट्रेनें। ट्रेन नंबर 19023 मुंबई सेंट्रल फिरोजपुर जनता एक्सप्रेस। ट्रेन नंबर 19024 फिरोजपुर मुंबई सेंट्रल जनता एक्सप्रेस। ट्रेन नंबर 12471 बांद्रा टर्मिनस श्री वैष्णव देवी कटरा। ट्रेन नंबर 12925 बांद्रा टर्मिनस अमृतसर पश्चिम एक्सप्रेस। ट्रेन नंबर 19037 बांद्रा टर्मिनस गोरखपुर एक्सप्रेस। ट्रेन नंबर 19019 बांद्रा टर्मिनस देहरादून एक्सप्रेस। ट्रेन नंबर 19022 लखनऊ बांद्रा टर्मिनस। ट्रेन नंबर 12910 निजामुद्दीन बांद्रा टर्मिनस। ट्रेन नंबर 12954 निजामुद्दीन मुंबई सेंट्रल अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस। ट्रेन नंबर 22921 बांद्रा टर्मिनस गोरखपुर। 11 फरवरी को रद्द होने वाली ट्रेनें। ट्रेन नंबर 19019 बांद्रा टर्मिनस देहरादून एक्सप्रेस। ट्रेन नंबर 19023 मुंबई सेंट्रल फिरोजपुर जनता एक्सप्रेस। ट्रेन नंबर 12903 मुंबई सेंट्रल अमृतसर गोल्डन टेम्पल मेल। ट्रेन नंबर 12953 मुंबई सेंट्रल निजामुद्दीन अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस। ट्रेन नंबर 12917 अहमदाबाद निजामुद्दीन। ट्रेन नंबर 22941 इंदौर जम्मू तवी। ट्रेन नंबर 12947 अहमदाबाद पटना। 12 फरवरी को रद्द होने वाली ट्रेन। ट्रेन नंबर 19019 बांद्रा टर्मिनस देहरादून एक्सप्रेस। ट्रेन नंबर 19023 मुंबई सेंट्रल फिरोजपुर जनता एक्सप्रेस। ट्रेन नंबर 12925 बांद्रा टर्मिनस अमृतसर पश्चिम एक्सप्रेस। ट्रेन नंबर 19037 बांद्रा टर्मिनस अवध गोरखपुर एक्सप्रेस। ट्रेन नंबर 12911 वलसाड़ हावड़ा। 13 फरवरी को रद्द होने वाली ट्रेनें। ट्रेन नंबर 19019 बांद्रा टर्मिनस देहरादून एक्सप्रेस। ट्रेन नंबर 19023 मुंबई सेंट्रल फिरोजपुर जनता एक्सप्रेस। ट्रेन नंबर 12903 मुंबई सेंट्रल अमृतसर गोल्डन टेम्पल मेल। ट्रेन नंबर 12953 मुंबई सेंट्रल निजामुद्दीन अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस। ट्रेन नंबर 12907 बांद्रा जंक्शन निजामुद्दीन। ट्रेन नंबर 12475 हपा श्री वैष्णो देवी कटरा। ट्रेन नंबर 12917 अहमदाबाद निजामुद्दीन। ट्रेन नंबर 22917 बांद्रा जंक्शन हरिद्वार। बहरहाल गुर्जरों के इस आंदोलन से आम आदमी काफी परेशान नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल कोई हल निकलना मुश्किल लग रहा है। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। तो इस वक्त गुर्जर पूरे मूड में हैं, आर पार की लड़ाई में है। कर्नल किरोड़ी बैसला ने भी कह दिया है कि इस बार टेबल पर नहीं ट्रैक पर फैसला होगा और फैसला आर पार का होगा। गुर्जर 5% आरक्षण की मांग कर रहे हैं। कई जगह ट्रेन भी रोकी गई हैं, कई जगह झड़प की भी खबरें आ रही हैं। इस वक्त हमारे साथ धौलपुर से हमारे संवाददाता सतपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतपाल, क्या खबर है इस वक्त? धौलपुर के हालात कैसे बने हुए हैं? जी भानु, आपको बताना चाहूंगा 2 घंटे पहले जो आगरा मुंबई राजमार्ग है, नेशनल हाईवे संख्या 3, उस पर गुर्जर समुदाय के लोगों ने जाम लगाया था। तो वहां पे पुलिस जाम खुलवाने की कोशिश में पहुंची तो उपद्रवियों ने उन पर पथराव कर दिया और कुछ असामाजिक तत्वों ने फायरिंग भी की, जिसकी एसपी अजय सिंह ने पुष्टि भी की है। बचाव में जब पुलिस ने इधर से आंसू गैस के गोले छोड़े तो और उग्र रूप धारण कर लिया और जो पुलिस की 3 गाड़ियां थी उनको आग के हवाले कर दिया। फिलहाल में पुलिस जाब्ता तैनात है और नेशनल हाईवे को चालू करवा दिया गया है। यातायात सुचारू चालू हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अब भी पुलिस सक्के में है कि जो उपद्रवी हैं यहाँ पे उनका बाहुल्य है, गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है, जिसको गुर्जर कॉलोनी बोला जाता है, वहाँ छिपे हुए हैं और सूचना आ रही है कि दोबारा से वो हमला कर सकती है। जी सतपाल, अब गुर्जरों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है। लगातार
ऐसी खबरें आती जा रही है। अब तो पुलिस पर भी हमले की खबरें आ गई हैं, तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है इसको रोकने के लिए? लोगों को जिस तरह की परेशानी हो रही है उसके लिए सरकार की क्या कुछ रणनीति इस समय सामने आ रही है? जी, आपने बिल्कुल ठीक है। आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ प्रशासन और पुलिस दोनों ने संयुक्त रूप से डेरा डाला हुआ है, फिलहाल में उनकी यही कोशिश है कि ये जाम नहीं होने दिया जाए, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको जाम नहीं होने दिया जाए, किसी प्रकार की लोगों को असुविधा नहीं हो, क्योंकि ये मुख्य मार्ग माना जाता है। और ये जो जिला है धौलपुर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा के बीच में है। यहाँ गुर्जर बाहुल माना जाता है। तो एमपी में भी काफी तादाद में गुर्जर है, उत्तर प्रदेश की सीमा में भी काफी तादाद में गुर्जर हैं। तो आशंका जताई जा रही है कि कहीं दोनों स्टेटों से जो गुर्जर हैं आंदोलनकारियों का साथ ले लेते हैं, जिससे और भी ज्यादा उग्र प्रदर्शन हो जाए या कोई जनहानि की भी अंदेशा लग रहा है। जी सतपाल, इससे पहले ये उम्मीद जताई जा रही थी, ये बात सामने आ रही थी कि शायद गुर्जर 11 फरवरी से हाईवे पर जाम करेंगे, हाईवे पर भी आ जाएंगे गुर्जर, लेकिन उससे पहले ही आज 10 तारीख को ही गुर्जर हाईवे पर आ गए और इस तरह की आगजनी की और पथराव की घटनाएं सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जिस तरीके से खबरें आ रही थी कि 11 तारीख को ये सड़कों पर उतरेंगे, उससे पहले एक दिन पहले इन्होंने आज जो इनका लोक देवता है जिसको ऊंचा हाथ वाला मंदिर कहते हैं, उस पर गुर्जरों की महापंचायत हुई थी। तो इनका यही रणनीति तैयार हुई थी कि हम सब गुर्जर समाज के लोग प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपेंगे, और ऐसी कोई खबर नहीं थी कि उग्र रूप भी धारण कर सकते हैं। लेकिन ज्ञापन न सौंपते हुए इन लोगों ने हाईवे को जाम किया, और जब पुलिस इनको समझाइश करने के लिए आई तो पथराव भी किया, और 3 गाड़ियों को, जिसमें एडिशनल एसपी की गाड़ी है, उसको आग के हवाले कर दिया। करीबन आधा दर्जन पुलिसकर्मियों को चोट आई है, जिनका प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी कर दी गई है। फिलहाल में स्थिति पर नजर बनाए हुए है पूरा प्रशासन, लेकिन बताया जा रहा है कि दोबारा से गुर्जर फिर उग्र रूप धारण कर सकते हैं। जी हाँ, कभी भी यह आंदोलन और उग्र हो सकता है, जैसे कि कयास लगाए जा रहे हैं। इस वक्त भरतपुर से भी हमारे संवाददाता राजन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजन जी, पूरा प्रशासन भरतपुर में है, तो उधर गुर्जर भी ट्रैकों पर हैं भरतपुर में। क्या कुछ स्थिति इस वक्त बन रही है भरतपुर में? क्या वहां भी आंदोलन और ज्यादा उग्र होने की संभावना सामने आ रही है, या प्रशासन पुलिस स्थिति को संभाले हुए है? शायद आवाज नहीं पहुंच रही राजेंद्र तक हमारी। जी सतपाल, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आंदोलन उग्र होने लगा है, अगर इस आंदोलन को अभी नहीं रोका गया, पुलिस ने अभी प्रयास नहीं किए, तो जिस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है, इससे तो लग रहा है आंदोलन और उग्र हो सकता है। क्या पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे यूं ही बैठा रहेगा? जी, अभी हमारे एसपी अजय सिंह जी से जो बात हुई थी, उन्होंने बताया कि स्थिति पूर्ण रूप से नियंत्रण में कर ली गई है, और जो आज 2 घंटे पहले उग्र रूप धारण किया था या पथराव किया था, गाड़ियों को आके हवाले किया था, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल में और भी जाब्ता मंगाया गया है, जो नेशनल हाईवे है उस पर पेट्रोलिंग करेगा। और उधर जो बात करें रेलवे ट्रैक की, तो वहां भी आरपीएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं, वो भी अपनी गश्त कर रहे हैं। जी सतपाल, क्या किसी की गिरफ्तारी भी हुई है इस मामले में? फिलहाल में अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जिस तरीके से पुलिस का दावा है कि जो उग्र प्रदर्शन कर रहे थे, पथराव कर रहे थे, उन लोगों की वीडियोग्राफी कराई गई है, उसको चिन्हित किया जाएगा और शीघ्र ही उनको गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से कोई हल निकलता नहीं दिख रहा सतपाल, वार्ता के बीच में गुर्जरों में और प्रशासन में जो वार्ता हुई उससे कोई हल निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। इससे क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं? कब तक ये आंदोलन जारी रह सकता है? क्या अगर हल नहीं निकलता है तो यूं ही लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता रहेगा? जी, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से धौलपुर में आज पहली बार ये आंदोलन शुरू हुआ है, इससे पहले आंदोलन शुरू नहीं किया गया था, ना भी कोई सूचना थी कि ट्रैक को जाम किया जाएगा या हाईवे को जाम किया जाएगा। केवल जो बात थी समुदाय की, जो गुर्जर समुदाय है, उनका ज्ञापन सौंपने की बात थी, तो पुलिस इस अंदेशे में रही कि ऐसा कोई उग्र प्रदर्शन भी नहीं होगा और ना हाईवे जाम होगा। लेकिन इन लोगों ने ज्ञापन न सौंपकर ऐसे हरकत की, उपद्रव किया। जो बाहर जाने आने वाले यात्री थे, उनको भी काफी परेशानी का सामना उठाना पड़ा है। फिलहाल में पुलिस पूरे हाईवे पर गश्त कर रही है, और जो एसपी अजय सिंह जी हैं और जो डीएम है यहाँ की नियागिरी, वो भी मौके पर नजर बनाए हुए हैं। जी बने रहिए आप हमारे साथ। इस वक्त जयपुर से संवाददाता राकेश कुमार शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, जिस समय जैसी अभी स्थिति बन रही है, सरकार से बातचीत भी हुई है, लेकिन अब जिस तरह से मुख्यमंत्री का बयान आया है कि अब वो गेंद
जो है ना आरक्षण की गेंद वो केंद्र के पाले में डाली जा रही है। देखिए उमंग, देखिए भानु, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वार्ता में संवादहीनता जहां पर पैदा हो चुकी है, वो संवादहीनता प्रदेश की शांति के लिए ठीक नहीं है। जिस तरीके से लगातार गुर्जर आंदोलन को लेकर के चेतावनी जारी की जा रही थी, महापंचायत में एकजुट होने का आह्वान किया जा रहा था, अगर उसी वक्त इस चीज को गंभीरता से लिया जाता और बैसला को बुलाकर के अगर वार्ता की जाती तो शायद स्थिति काबू में आ सकती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, तकनीकी बात भानु, ये भी है कि वाकई में राज्य सरकार के हाथ में इस समय कुछ भी नहीं है, वहीं केंद्र सरकार के पाले में गेल डालने का जो प्रयास है। सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले प्रकार का अमेंडमेंट संविधान में संशोधन होना संभव नहीं है। ऐसे में केवल आश्वासन जो दिया जाएगा वो वार्ता की टेबल पर ही हो सकता है। बैसला जो प्रेशर बना रहे हैं, राजनीतिक प्रेशर जो बना रहे हैं, वो केंद्र सरकार के ऊपर ही बना रहे हैं, राज्य सरकार के ऊपर भी बना रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पहले दौर की वार्ता विफल हुई है, विश्वेंद्र सिंह को बैरंग लौटना पड़ा है। साफ तौर पर कह दिया है बैसला ने कि जो भी वार्ता होगी ट्रैक पर होगी, क्योंकि जयपुर आने का न्योता उन्होंने दिया था, लेकिन जो भी वार्ता होगी ट्रैक पर होगी। इस प्रकार के बयानात के बाद में कहीं न कहीं उस व्यक्ति बैसला जो तकरीबन 10 साल संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए भी आर पार की लड़ाई वाला सीन उनके लिए हो गया है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जैसा डायलॉग उन्होंने दिया था, अब की बार आखिरी बार, तो कहीं ना कहीं ये स्थितियां ठीक नहीं है। संवादहीनता सरकार को कायम करनी होगी। हालांकि अभी आरक्षण देना संभव नहीं है, लेकिन इस प्रकार का ठोस आश्वासन केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों को मिलकर के उनकी जो परेशानियां है, उनका जो हक है, उसको लेकर के क्या बेहतर हो सकता है, नहीं हो सकता है, स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार की वार्ताएं या जो भी अनुबंध होंगे, जो भी बंद होंगे, वो वार्ता की टेबल पर ही होंगे। और जब तक वार्ता नहीं होगी, अगर संवादहीनता कायम हो जाती है भानु, तो इस प्रकार की अनियंत्रित भीड़ क्या क्या नुकसान कर सकती है, हमने पहले भी गुजरात आंदोलन में देखा है। जी बिल्कुल राकेश, बने रहिए। इस वक्त दौसा से हमारे साथ संवाददाता राधेश्याम गुर्जर जुड़ गए हैं। राधेश्याम, क्या कुछ स्थिति है इस वक्त दौसा में? राधेश्याम, आवाज पहुंच रही है आप तक? शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है अभी राधेश्याम से। राजेंद्र शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं भरतपुर से। राजेंद्र जी, भरतपुर में क्या कुछ स्थिति इस वक्त बनी हुई है? पूरा प्रशासन वहां है और गुर्जर भी वहां पर मौजूद है, डटे हुए हैं, तो क्या कुछ फिल वक्त की स्थिति है? जी भानु, मैं बताना चाहूंगा, गुर्जर आरक्षण आंदोलन का असर भरतपुर जिले में भी है और कर्नल बैसला इससे पहले भरतपुर जिले से आंदोलन की शुरुआत कर चुके हैं। बयाना क्षेत्र के पीलूपुरा से जहाँ शुरुआत हुई है, लेकिन इस बार उन्होंने अपने जगह बदल के सवाई माधोपुर जिले के मलाना डोंगर से इसकी शुरुआत की है। और भरतपुर जिले में गुर्जर बाहुल क्षेत्र में अभी भी माहौल ऐसा ही है, मीटिंग कर रहे हैं और इंतजार में है कि कब इस आंदोलन को शुरू किया जाए। रेलवे स्टेशन पर सारी ट्रेनों के रूट बदल दिए हैं। ट्रेनों के कम होने की वजह से वहां पर भी यातायात कम है। बसों में अभी यातायात चल रहा है, ट्रैफिक रूट है, बसों का भी आवागमन जारी है। लेकिन है कि सोमवार को से कल अगर जयपुर रूट बंद होता है तो यात्रियों को बहुत बड़ी परेशानी होगी और लोगों को आने जाने में भी परेशानियां होंगी। क्योंकि भरतपुर एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ यूपी, एमपी, दिल्ली और हरियाणा से लोगों के रिलेशन जुड़े हुए हैं, जिनका आना जाना राजस्थान से लगातार बना रहता है। और पिछली बार भी काफी परेशानियां हुई थी आने जाने में, और इस बार भी लोगों को आशंका है अगर ये आंदोलन लंबा चला तो काफी परेशानियां झेलनी पड़ेगी। जरूर काफी परेशानी हो सकती है लोगों को। राजेंद्र, राकेश हमारे साथ हैं। राकेश, जिस तरह से आपने कहा कि राज्य सरकार के हाथ में कुछ नहीं है, केंद्र के ही पास है जो भी कुछ इस आंदोलन का समाधान है, अगर राज्य सरकार के पास कुछ नहीं है, उसके हाथ खाली हैं, तो मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में ये लॉलीपॉप क्यों दिया गया था गुर्जरों को कि उन्हें आरक्षण दिया जाएगा इस बार? जाहिर सी बात है, बिल्कुल ठीक सवाल आपने भानु ही किया है। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये देखिए, 2007 से ये खेल शुरू हुआ, 2006-2007 से, और उसके बाद में जिस तरीके से 5% आरक्षण को लेकर के उन्होंने अपना हक मांगना शुरू किया, उसके बाद में बाकायदा विधेयक बना, विधानसभा में पेश हुआ, राज्यपाल के दस्तखत भी हुए। लेकिन उस समय हाईकोर्ट ने ये कहकर के बैन लगाया था कि 50% से ऊपर जातिगत आरक्षण देना संभव नहीं है। ऐसे में वो मामला अभी तक हाईकोर्ट में अटका पड़ा है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उसमें संवैधानिक संशोधन होगा, संविधान में अमेंडमेंट होगा, तब जाकर के लोकसभा में वो विधेयक पेश होगा, तब जाकर के ये चीजें आसान हो सकती है। क्योंकि राज्य सरकार ने भले ही चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था, लेकिन कहीं कहीं गुर्जरों के वोट बैंक का डाइवर्जन के लिए इस प्रकार के वादे किए जाते हैं। लेकिन शायद राजनीतिक दलों को इसका अंदाजा नहीं है कि वो कितना बड़ा रूप ले सकता है। क्योंकि इस 2007 से लेकर के 2019 के कार्यकाल में बीजेपी की सरकारें भी रही, कांग्रेस की भी रही, लेकिन किसी भी सरकार ने गंभीरता से समस्या को नहीं लिया। और यही कारण रहा कि तकरीबन 72 के आसपास गुर्जरों की
आंदोलन के दौरान मौत हुई। सिकंदरा और पाटोली का हाल हम सबको पता है, जिस तरीके से पूरा राजस्थान अशांत हुआ। आज का माहौल बिल्कुल वैसा बनता जा रहा है, क्योंकि जो गुर्जरों को जो लीड कर रहे हैं, बैसला की अगर बात की जाए तो बैसला का लंबा संघर्ष इस आंदोलन के दौरान रहा है। कहीं न कहीं दो धड़े उस गुर्जर समाज में हो चुके हैं। उनके ऊपर राजनीति करने का आरोप लग रहा है, राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लग रहा है। ऐसे में उनके लिए भी आर पार वाली लड़ाई वाला जो हिसाब है वो सामने आ चुका है। कहीं नहीं, साफ तौर पर जिस तरीके से उन्होंने कहा है तो वो उन्हें भी पता है ये चीज, स्थिति ऐसी है कि ये स्थितियां नहीं बन पाएगी। लेकिन वो केंद्र और राज्य दोनों से सम्मिलित रूप से ठोस आश्वासन चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद में, क्योंकि फरवरी के अंत तक संभावना ऐसी बताई जा रही है कि फरवरी के अंत तक लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग सकती है। ऐसे में जी राकेश, रोकना चाहेंगे। राधेश्याम हमारे साथ जुड़ गए हैं दौसा से। राधेश्याम, क्या कुछ स्थिति इस वक्त दौसा में है? क्या वहां भी माहौल अशांत होने की आशंका है या प्रशासन के काबू में स्थिति है इस वक्त? देखिए बानू, यहाँ पे हालात बिल्कुल एकदम शांतिपूर्ण है, कोई दिक्कत नहीं है आज की तारीख में। लेकिन कल क्या होगा ये किसी को पता नहीं है, क्योंकि गुर्जरों का जब हुजूम उमड़ता है तो पुलिस प्रशासन सब कुछ उनके आगे बौना नजर आता है, जैसा कि हम पिछले आंदोलनों में देख चुके हैं। और जैसे कि मेरे साथी बता रहे थे कि हालात जो है बेकाबू हो सकते हैं, तो बिल्कुल मैं राकेश जी के बात से सहमत हूँ। क्योंकि जो सबसे बड़ी जो बात है उसको ना सरकार देख रही है, ना जो है प्रशासन देख रहा है कि इस आंदोलन की जो बागडोर है वो एक फौजी विचारधारा के हाथों में है। तो फौजी विचारधारा जो है किस प्रकार की होती है यह आसानी से समझा जा सकता है। जी भानु जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने राधेश्याम। राकेश, जिस तरह से आपका कहना है कि जैसा कि आपको दिख रहा है कि हालात बेकाबू हो सकते हैं और भी आगजनी हो सकती है, हिंसा भड़क सकती है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि 50% से ऊपर आरक्षण दिया नहीं जा सकता। और मैनिफेस्टो में जब सवर्णों को आरक्षण दिया गया उससे पहले ही कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में गुर्जरों को आरक्षण देने की घोषणा कर दी थी। और अब मांग हो रही है कि 10%, जब सवर्णों को आरक्षण 10 दिन के अंदर दिया जा सकता है तो गुर्जरों को क्यों नहीं? लेकिन सवाल यह है कि जब मैनिफेस्टो में घोषणा हो गई थी तो अब क्या रणनीति है कांग्रेस के पास? अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला है कांग्रेस के पास जिसके आधार पर वो गुर्जरों को आरक्षण देने की बात करती है? देखिए भानु, तकनीकी रूप से बात की जाए तो पहली बात, सवर्ण आरक्षण जो पारित किया गया है, सवर्ण आरक्षण का बिल जो लोकसभा में पेश हुआ, इंदिरा साहनी वाले केस का हवाला देते हुए, हालांकि 50% से ऊपर आरक्षण देना संभव नहीं था, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, लेकिन इंदिरा साहनी वाले केस का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने ये कहा था कि ये जातिगत आधार पर आरक्षण नहीं है, आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है। दूसरा, 5% जो गुर्जर आरक्षण मांग रहे हैं वो जातिगत आधार पर आरक्षण है। ऐसे में सबसे बड़ी बात तकनीकी जो पहलू उसका ये है बानू कि आपको सबसे पहले उस इंदिरा साहनी केस का हवाला देते हुए संसद में एक विधेयक लाना होगा, वो जो लोकसभा में पेश होगा, तमाम पार्टियां उसका समर्थन करेगी, वो अमेंडमेंट होगा। वो संशोधन होने के बाद आप उस 50% की सीमा को हटा करके बढ़ा सकते हैं। ये एकमात्र तकनीकी तरीका है जिस तरीके से गुर्जरों को संवैधानिक रूप से दर्जा दिया जा सकता है। बिल्कुल, जो एक लंबी प्रक्रिया होगी जो शायद मौजूदा वक्त में अभी संभव ही नहीं है। जी 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 राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि गुर्जर इस बार आर पार की लड़ाई पर हैं और कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला का स्पष्ट और साफ तौर पर कहना है कि इस बार आर पार की लड़ाई होगी और फैसला टेबल पर नहीं ट्रैक पर होगा। और अब यह आंदोलन हिंसक भी होने लगा है। कहां तक जाता है, सरकार क्या रणनीति अपनाती है और कैसे गुर्जरों को शांत कर पाती है, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारी इस पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।